अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि रिसीवर के पावर सप्लाई पे है। ये वाली पावर सप्लाई, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो ये पावर सप्लाई मार्केट से इजीली मिल जाती है, 200-180 की होती है। और ये वाली पावर सप्लाई जिसका कलर भी देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल रिसीवर में लगकर आती है। मार्केट से मैंने ट्राई किया है तो नहीं मिल रही थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल वाली है, इसमें एक रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ये फ्यूज़ की तौर पे दी गई हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं ये वाली फ्यूज़ है जो कि आम फ्यूज़ जैसी है। तो इसमें ये देखें आप, 4 डायोड लगे हुए हैं। जब ये फ्यूज़ टूटा हुआ हो या ये रेजिस्टेंस जली हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट है। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे और जब ऑन करेंगे तो ये फिर से टूट जाएगा। तो पहले आपको ये फ्यूज़ टूटने की सूरत में आप जो है ना, इसमें से फ़ॉल्ट ट्रेस करें कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है, फिर ये फ्यूज़ लगाएं। तो ये है 4 डायोड है इसके। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक होते हैं। तो मीटर को पहले डायोड की मोड पे रखेंगे। तो डायोड की मोड पे रख कर तो इसका जो ये वाला जो ब्लैक वाला होता है, ये डायोड पे कैथोड पे लगेगा और ये एनोड पे लगेगा। तो ये आप देख रहे हो जो लकीर इसमें है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लकीर है ये इसका होता है कैथोड और ये साइड होती है इसकी एनोड। तो हम चेक करते हैं, ये ब्लैक वायर है तो ब्लैक वायर हम लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मीटर पर कि ये वैल्यू दे रहा है। तो ये देखें मीटर वैल्यू दे रहा है 5666। तो हम ये उल्टी लगाएंगे वायर तारें। तो ये देखें उल्टी पे ये रिज़ल्ट नहीं देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड सही है। और अगर दूसरी वाली साइड पे भी देखेंगे तो ये देखें जब मैंने तारें उल्टी लगाई है तो ये वैल्यू नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा एनोड वाला साइड है और ये कैथोड वाला। तो ये देखें हम जब इसमें तार मीटर की सही लगाएंगे तो ये रीडिंग देना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी डायोड इसका सही है। तो ये देख सकते हैं। और ये वाला डायोड है, ये 4007 वाले डायोड होते हैं। 4007 वाले डायोड होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं मीटर रीडिंग इसकी भी दे रहा है। और ये देखें इस साइड से नहीं दे रहा है, तो मतलब ये डायोड बिल्कुल ओके है। तो दूसरा भी चेक करते हैं, ये भी देखें बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। तो ये भी यहाँ से चेक करते हैं, उल्टी तार लगा के रीडिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सही है। अभी ये फ्यूज़ चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्यूज़ की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बिजली के करंट को यहाँ से यहाँ तक इजीली मूव करा देता है। उसके बाद आते हैं, इसमें ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 10 UF 450 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये वाला 10 UF और 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और इसके बाद अगर यहाँ पर आपका फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहा है, यकीनन यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉल्ट अगर ये फ्यूज़ इसका जला हुआ है, तो इनमें से कोई डायोड लाजमी ख़राब होगा आपका। उसके बाद आते हैं, ये PF लगा हुआ है। ये PF सेफ्टी के लिए लगाते हैं। जब भी इसमें हाई वोल्टेज आएंगे तो ये यहाँ से फट जाएगा और सप्लाई को आगे बढ़ने नहीं देगा और फ्यूज़ यहाँ से टूट जाएगा जब भी ये फटेगा। तो उसके बाद इसमें
एक आईसी लगी होती है जो कि है SD6834 की आईसी लगी हुई है। उसके बाद आते हैं, ये इसका चॉपर है और ये इसका डायोड है 4007। ये भी इसका एक डायोड है 4007 का। तो ये भी हम चेक कर 4007 का ये भी डायोड है और ये भी हम मीटर पे चेक करते हैं। तो देखें मीटर पे वैल्यू सही आ रही है। और दूसरी साइड से भी चेक करते हैं तो ये वैल्यू नहीं दे रहा है। ये इसका मतलब ये डायोड भी इसका बिल्कुल ओके है। और एक इसमें डायोड ये वाला लगा हुआ है जो कि 306 वाला डायोड है और इसको भी हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डायोड सही है। ये इसमें बोर्ड में इतनी वैल्यू देगा, अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये अपनी वैल्यू सही देगा। ये बिल्कुल सही डायोड है। ये बोर्ड में लगा हुआ है इसलिए दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है। इसके बाद आते हैं, ये भी 4007 का डायोड है तो ये भी सही लग रहा है। और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है वो भी चेक करते हैं तो ये भी वैल्यू सही दे रहा है। इसके बाद ये इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि TL431 है 431 है, जो कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसको भी हम चेक करते हैं डायोड की मोड पे। तो ये देखें ये ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये मैंने जितनी भी आपको चीज़ें अभी दिखाई है तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपकी ख़राब होगी लाजमी। तो अगर ये आप ट्रेस सही कर लेंगे तो आपका ये फॉल्ट निकल जाएगा, कोई भी फॉल्ट होगा। उसके बाद ये वाली देखते हैं तो इसमें भी ये शीशे वाला फ्यूज़ लगा हुआ है। मीटर को डायोड की मोड पे सेट करके ये देखिए इसका फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। इसके बाद ये इसके डायोड हैं, ये भी मैंने आपको चेक करके दिखा दिए हैं सारे डायोड इसके जो कि उसमें थे और इसमें ये बिल्कुल एक ही होते हैं। और ये एक PCI लगे होती है ऑप्टो कपलर है जो 817 का है। ये वाला ये 817 वाला ऑप्टो कपलर है और इसमें सिर्फ ये PF दिए हुए हैं, 104 PF दिया हुआ है। और इसमें IC भी ये सेम लगा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया है। ये 6834 का IC है ये वाला। तो कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है और इसके चॉपर का भी मसला होता है। तो ये चॉपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों में एक ही जैसे चॉपर लगे हुए हैं। तो पहले हम ये पॉइंट और ये पॉइंट ये देखें और मीटर पर भी आप देख सकते हैं ये आपस में शॉर्ट होते हैं और ये वाले दो आपस में शॉर्ट होते हैं। इसके बाद ये आ जाए, ये देखें ये आपस में दो शॉर्ट होते हैं, इसकी वाइंडिंग हुई होती है ट्रांसफार्मर की, ये भी देखें। और ये तो करंट इससे मिला हुआ है। तो ये मैंने तमाम आपको पावर सप्लाई की इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास पावर सप्लाई ख़राब हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसका हल ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।